कराची क्यों डूबा, इसके पीछे क्या वजूहात थी, बारिशों के बाद जो है इस वक्त हुकूमती तैयारियां कैसी हैं, क्योंकि नया स्पेल बारिशों का कराची में चंद रोज़ के अंदर दाखिल होने वाला है। दुनिया भर में बारिश के ऊपर खुशी का इजहार किया जाता है। हमारे कराची वाले तो बादल देख के खौफजदा हो जाते हैं। 2 दहाइयों से आप लोग हुकूमत में मौजूद हैं, तो आपने क्या इंतज़ाम किया? पीपल्स पार्टी ने हमेशा यकसा सलूक किया है, चाहे वो दही सिंध के लोग हों या शहरी सिंध के, किसी को कुछ नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ शरीफ। कराची में बारिशें हुई और बारिशों के बाद कराची डूबा हुआ दिखाई दिया गया, लेकिन कराची क्यों डूबा, इसके पीछे क्या वजूहात थी, बारिशों के बाद जो है इस वक्त हुकूमती तैयारियां कैसी हैं, क्योंकि नया स्पेल बारिशों का कराची में चंद रोज़ के अंदर दाखिल होने वाला है। इस हवाले से तफसीली बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची के सदर जो है वो मौजूद हैं, अहमद नदीम अमान साहब। सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। आपकी जमात अपोजिशन में भी है, आपकी नज़र में क्या वजूहात बनी जो कराची डूब गया? कराची की मरकज़ी शाहराएँ जो है वो दरियाओं का मंजर पेश कर रही थी। कराची के शहरी रात 5 बजे तक जो है अपनी गाड़ियों समेत सड़कों पर फंसे रहे, सैलाब में फंसे रहे, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया। उसकी बेसिक वजह क्या थी, क्या देखते हैं उसको? क्या कराची में बारिश इतनी बड़ी तादाद में हो गई थी जो कराची डूब गया, या फिर इंतज़ामिया की नाअहली थी? देखें जी, अगर मुख्तसर बात करें तो कराची और सिंध का अलमिया यह है कि यहाँ पे भुट्टो ज़िंदा है। हमने अभी शारा भुट्टो बनाई थी और शारा फैसल पे दरियाए भुट्टो हमने बनाया, और उस दरियाए भुट्टो के अंदर जो है होना तो ये चाहिए था कि ये हुक्मरान चुल्लू भर पानी में डूब जाते, और अपनी नाअहली की वजह से इन्होंने आवाम को, ख़वातीन को, बच्चों को, फैमिलीज़ को घंटों जो है शारा फैसल पे ये मफलूज होकर रह गए। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और उसकी ये बेबसी, मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़ी जो ज़िम्मेदारी है या असल ज़िम्मेदारी है वो हमारे हुक्मरानों की है। अभी मेयर कराची ने बड़ी एहतमाम के साथ मीडिया को, लोगों को बताया कि स्टार गेट में पानी इसलिए आ जाता है कि रनवे का सारा पानी जो है सक करके बाहर गिरा दिया जाता है। तो क्या जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी 2-4 दिन पहले बना है और इसका पानी अब शारा फैसल के ऊपर डाल दिया जाता है? गुज़िश्ता 17 साल से आपकी हुकूमत है। मैं इस कराची में पैदा हुआ और कई दफ़ा मैं शारा फैसल पे इसी तरह फंसा हूँ। और जब बारिश होती है तो दुनिया भर में बारिश के ऊपर खुशी का इजहार किया जाता है कि चाय पकौड़े खाएंगे, माहौल होगा, अच्छा होगा। ये हमारे कराची वाले तो बादल देख के खौफजदा हो जाते हैं कि अल्लाह खैर करे, बादल आ गए। आज दफ्तर से वापस जाएंगे तो शारा फैसल पे फिर फंस जाएंगे, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये नाअहली, नालायकी हमारी हुकूमत की है। इसको मैं सूबाई हुकूमत को भी कहूँगा, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी कहूँगा कि जिन जगहों का हमें मालूम है तो हम उसका इंतज़ाम क्यों नहीं करते? हर दफ़ा हम ये क्यों कह देते हैं कि बारिश ज़्यादा हो गई थी, 40 मिलीमीटर से ज़्यादा का पानी हमारे पास इंतज़ाम नहीं है। अगर इंतज़ाम नहीं है तो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से आप लोग हुकूमत में मौजूद हैं, तो आपने क्या इंतज़ाम किया? वज़ीर बल्दियात आपके पास है, मेयर कराची आपके पास है। बारिशों से पहले जो कुछ करने वाले काम थे, दुनिया भर में बारिशें होती हैं और दुनिया भर में हादसात भी होते हैं, वाक़यात भी होते हैं, मगर रिपीट नहीं होते। हमारे पास तो हर दफ़ा रिपीट हो रहा है और रिपीट भी वही सारा कुछ हो रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो ये इंतज़ामी गफलत है, लापरवाही है, और मैं समझता हूँ कि ये इसके ज़िम्मेदार हमारी सिटी हुकूमत और सूबाई हुकूमत है। मेयर कराची कहते हैं कि कराची में मौजूद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्लानिंग्स है, वो इतनी बड़ी बारिश को बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं, वो कहते हैं कि जब कम बारिश आती है तो कम बारिश तो वो काबिल जो है वो कबूल है, उसको जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है, मगर जब ज़्यादा बारिश आती है और ज़्यादा बारिश का ज़्यादा पानी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप क्या कहते हैं कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमज़ोर बनाया गया है जिसको मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है, या फिर इस दफ़ा नालों की सफाई ना होने के सबब, इंतज़ामिया की जानिब से तैयारियाँ ना होने के सबब जो है ऐसी सूरत हाल पैदा हुई? देखें, ये कहना कि बारिश कम हम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता, ये बात आपको अभी तो नहीं पता ना, पहले से पता है। और ये मामलात हर बारिश के बाद ही इसी तरह की सूरत हाल से कराची वालों को 2-4 होना पड़ता है। तो आपने उसके बाद क्या किया? आप 17 साल से, मैं पहले भी कहा कि आपकी सिंध हुकूमत है, कराची उसका सब कैपिटल है। कैपिटल में आज पंजाब अपने कैपिटल लाहौर को दिखा के बात करता है, तो कराची सिंध जो है वो अपने कैपिटल कराची को कुछ बना के क्यों नहीं दिखाता?
आप कराची की 3 करोड़ आवाम को अगर कुछ नहीं दे सकते तो अंदरूनी सिंध के वो जो दूर दराज के गोट देहात हैं उनको क्या देते होंगे। ये बात बल्कि हमारे एक सीनियर हैं फैसल नदीम साहब, वो अमूमन एक बात कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा यकसा सलूक किया है, चाहे वो दही सिंध के लोगों या शहरी सिंध के, किसी को कुछ नहीं दिया। तो ये है सूरत हाल के, इसमें आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बतदरीज बेहतर किया जा सकता है। आप अपने जो सीवरेज के मामलात हैं उसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। नालों की जो सफाई है, मैं कहता हूं कि इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला यह है कि वो जो नालों की गुजरगाहें थी उनके ऊपर तजावज़ात बना दिए गए, वहाँ पे प्लॉट्स बना दिए गए, उनके रस्तों को रोक दिया गया। रोकने वाले कौन है? उनकी इजाज़त देने वाला कौन है? आप उस मौके के ऊपर जिसने ये किया है उस जिम्मेदार को पकड़ते क्यों नहीं, उसको सामने क्यों नहीं लेकर आते, और एक दफ़ा ये फैसला क्यों नहीं करता है कि चंद लोगों की वजह से पूरा कराची अगर डूबता है, हम पूरे कराची को बचाएंगे और इनकी तजावज़ात जो है इख्तियारात आपके पास हैं, ख़ात्मा करें। अच्छा, आप भी कराची के रहायशी है, क्या बारिशों से पहले आपने कराची के किसी कोने पर सफाई होती हुई दिखाई दी आपको? कहीं नाले साफ होते हुए दिखाई दिए हों, या कहीं बारिश से कबल तैयारियां होती दिखाई दी हों, कहीं केएमसी फला जगह पे जो है काम कर रही है, टीएमसी फला जगह पे काम कर रही है, सिंध गवर्नमेंट का जो अपना अमला है वो कहीं काम कर रहा है, आपको कहीं नजर आया? आप थोड़ी देर के लिए सियासत को साइड पर रख दे, जमात को साइड पर रख दे, आप कराची के शहरी है, आपने कहीं देखा है ऐसा? मैं जी कराची का शहरी होते हुए ना, मैं ये समझता हूँ कि मैं वो मजलूम शहरी हूँ, और मेरे पास दुख, नदामत और आंसुओं के अलावा कुछ नहीं है कि जब मैं दूसरे शहरों को देखता हूँ तो वहाँ की मेट्रो नज़र आती है, वहाँ की जो है ना ट्रेन नज़र आती हैं, वहाँ के ब्रिज नज़र आते हैं, वहाँ की शाहराएँ नज़र आती हैं, वहाँ की मोटरवे नज़र आती है। जिस शहर कराची का मैं बासी हूँ, यहाँ पे कचरे पे सियासत होती है। यहाँ पे आप पिछले दिन पीछे चले जाएँ तो कराची के ऊपर एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि इख्तियारात फ़लाँ के पास है, मुझे नहीं दिया गया, कराची में इतने टन कचरा फ़लाँ जगह पे जमा हो गया। तो इस शहर में तरक्याती काम तो होते हुए हमें नज़र नहीं आते। ये पूरा शहर 80% से ज़्यादा सड़कें इस वक्त खुदी हुई हैं। कराची की यूनिवर्सिटी रोड जिसमें नौजवानों का मुस्तकबिल है, यूनिवर्सिटीज़ में आने वाले जो नौजवान हैं वो यूनिवर्सिटी रोड की क्या सूरत हाल है। करीमाबाद अंडरपास को आप देख लें कि हम देखते हैं कि दीगर शहरों में 100 दिन के अंदर अंडरपास बन जाते हैं, हमारे पास तो सालों गुजरने के बाद उसका खड्डा नहीं भरता और उसमें लाशें गिरती हैं, लोग उसमें डूब के मर जाते हैं और उसके बाद हम लोग अफसोस कर रहे होते हैं। ये शहर कराची है कि जिसके आप किसी भी इलाके में चले जाएं वहाँ पर मैं पिछले दिन एक इलाके में गया, मुझे कहा गया कि यहाँ कार लेकर आए, यहाँ पे कोई 4x4 या डबल केबल लेकर आए, इसकी गलियाँ सड़कें ऐसी नहीं है कि यहाँ से आपकी ये कार गुजर सके। तो यहाँ पे तो सूरत हाल ये बन चुकी है, पूरे शहर की सूरत हाल। तो मैं समझता हूँ कि बारिश तो एक काम है, आप 365 दिन कराची के शहरियों को इन्हीं मसाइल के साथ दो चार होना पड़ता है। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हमारी ख़वातीन को, हमारे बच्चों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को, हमारी जॉब्स के ऊपर जाने वाले बच्चों को, यानी कि कोई ऐसी सड़क नहीं है कि जिस पे मौत की तरफ बुलाते हुए खड्डे ना हों और बाकी चीज़ें ना हों। तो ये बुरी हालत तो हम 365 दिन भुगत रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, आपकी जमात के रज़ाकार मुझे बारिश में रज़ाकाराना तौर पर लोगों की मदद करते हुए दिखाई दिए। आपने कितनी दफ़ा रब्ता किया मेयर कराची से, ज़िले इंतज़ामिया से, कि वो आएँ, वो इस चीज़ की कमान संभालें? ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि आपकी जमात अभी इस वक्त हुकूमत में भी नहीं है, आपकी जमात जो है इस वक्त जो है वो सिंध असम्बली का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन आपके रज़ाकार सड़कों पर ख़ुद जो है वो लोगों की मदद कर रहे हैं। तो क्या आपका रब्ता हुआ? क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? क्या लगता है कि आपके रब्ता अगर नहीं हुआ तो रब्ता करने से वो लोग फील्ड में उतर आते और वो लोग ये जिम्मेदारी संभाल लेते, वो कहते कि ये हमारी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है? सारा मीडिया बोल रहा था, हर तरफ नज़र आ रहा था। जिस दिन ये कराची की बारिश हुई, में बोनेर में इस वक्त सैलाब मुतासरीन के लिए था और सोशल मीडिया भरा हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भरा हुआ था। क्या इन जिम्मेदारों के कान पे जूं तक नहीं रेंगी? मैं तो कहता हूँ कि हमने अपने कारकुनों को कहा है एहसास जिम्मेदारी का नाम है, आप एहसास करें, निकलें, जो आप कर सकते हैं आप करें। हमारे कारकुन के पास कोई जो है ना वसाइल नहीं है, बजट नहीं है, इख्तियारात नहीं है। हमने आगे बढ़ के अपने लोगों को उन मुश्किल से निकालने के लिए एक सिलसिला शुरू किया। कराची में 300 से ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे दफातर हैं, हमारे स्कूल्स हैं, मेडिकल सेंटर्स हैं, मसाजिद हैं, मदारिस हैं। हमने उन सबको ओपन किया और हमने कराची के शहरियों से कहा जो घर नहीं पहुँच सका वो आज रात हमारे पास क़याम करे, उसके सोने का इंतज़ाम भी करेंगे, पार्किंग का भी करेंगे, खाने का भी करेंगे। अभी जो 27 तारीख से नया स्पेल आ रहा है उसके ऊपर भी हमने
हमने अपने कारकुनान को मुकम्मल इंतजामात के लिए ये कह दिया है। हुकूमत भी तो कर सकती थी। देखें, बात यह है कि हम, वो जुमला है ना, एहसास जिम्मेदारी का नाम है, तो जो एहसास करेगा वो ये काम करेगा। वो एहसास करने वाला एक इनफरादी बंदा होगा, वो भी करेगा, मगर जिसके पास इख्तियारात हैं, अगर वो एहसास करेगा तो ज़्यादा फ़ायदा मंद हुआ है। तो हम समझते हैं कि अवामी नुमाइंदों को, हुकूमत को इस बात का एहसास करना चाहिए कि ये जो शहरी हैं, आज ये जो जिम्मेदारी उनके ऊपर है, सिर्फ कराची के लोगों को जवाब दें नहीं, और अल्लाह को भी जवाब दें। बहुत शुक्रिया सर। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग कराची के सदर मौजूद थे, जो कराची में बारिश के बाद होने वाली तबाही पर बात कर रहे थे। कराची में बारिश से कबल क्या होता रहा, बारिश के बाद तैयारी किस तरह से की जा रही हैं, नए स्पेल की एंट्री कराची में होने वाली है। देखना यह है कि पिछली बारिश के बाद हुकूमत ने क्या सबक सीखा, क्या बेहतरी आई, क्या नए आने वाली बारिश जो है वह हुकूमत बर्दाश्त कर पाएगी, या माजी की तरह इनके तमाम तर दावों पर पानी फिर जाएगा। इसी स्टोरी अपने मेज़बान आतिश शरीफ को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।